नमस्कार। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कृषि भूमि के वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि सोना चांदी के अलावा हम अन्य कमोडिटी पे भी चर्चा करते हैं। आसान भाषा में कोशिश करते हैं कि चर्चा हो और इससे जुड़े एक्सपर्ट से राय लें ताकि आप तक जो इंफॉर्मेशन है सही तरीके से पहुंचे और आप कोई सही निर्णय ले सके। इसके लिए कृषि भूमि को आप लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम शुरू करते हैं चर्चा। खास तौर पे चर्चा जो सोने की हमने की, अब चांदी पे भी हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि चांदी को लेके कई सारे दर्शकों ने ये बात कही है कि चांदी की क्या स्थिति है और चांदी का क्या रहेगा, आगे की चाल जो है चांदी की वो कैसी रहेगी। इस समय हमारे साथ पृथ्वी फिनमांस के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और कुछ खास जानकारी उनसे लेते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। आप अगर अंत तक देखेंगे तो कई सारी हो सकता है जानकारी आपके लिए लाभप्रद हो। सबसे पहले मनोज जी, कृषि भूमि में स्वागत है। थैंक यू। सर, हमने पिछली बार आपसे सोने की बात की। काफी काफी अच्छी आपने जानकारी दी थी और सबसे बड़ी बात है, बड़ी आसान भाषा में हमारे दर्शकों तक वो चीजें पहुंची हैं। अब हम बात करना चाहते हैं चांदी की। तो सर, सबसे बड़ी चीज यही है कि चांदी जो 1 लाख का जो स्तर था, जो भाव था, उसको छू कर वापस आ गई। तकरीबन पिछले दिनों जो 13% जो है वो टूटी है, जबकि अगर बात करें तो 17% तक इस साल में करीब 17% तक ऊपर गई थी। तो सर, पहली बात तो ये जानना चाहूंगा कि जो ये 13% टूटी है, इसकी क्या वजह रही है, क्योंकि 1 लाख के ऊपर भी लोग उम्मीद कर रहे थे ऊपर जाएगी लेकिन गई नहीं, वो वापस आ गई। और पहली तो वजह जानना चाहूंगा। इसी के साथ जुड़ा सवाल ये भी है कि ये क्या और नीचे जाएगी। बिल्कुल सुबोध जी, काफी इंटरेस्टिंग आपने सवाल जो है वो पूछा है। चांदी को लेकर के निवेशकों की काफी क्वेरीज जो है आती रहती है। तो जहां तक चांदी की कीमतों में बढ़त का सवाल है, तो अक्टूबर तक अगर हम बात करें तो वर्ष 2024 में इंटरनेशनल मार्केट में 30% से अधिक की जो बढ़त है वो चांदी ने दिखाई थी। और भारतीय बाजारों में भी हमने अच्छी बढ़त जो है यहाँ पे बनते हुए देखी थी। कीमतें 1 लाख के स्तर को भारतीय बाजारों में और लगभग $35 प्रति ट्रायंस के स्तर को इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट करती हुई नजर आई थी। उसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बने हुए थे, उसके साथ में यूएस फेड की तरफ से 2 बार ब्याज दरों में कटौती की गई। और यहाँ पे जिस तरह से सिल्वर की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, तो उसके चलते हमने कीमतों में एक अच्छी बढ़त आते हुए देखी थी। लेकिन एकदम अचानक ऐसा क्या हुआ कि 1 लाख के स्तर से चांदी फिर जो है रिवर्स होती हुई नजर आई। तो उसके पीछे जो कारण बने वो ये बने कि जब यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए, तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की वापसी जो है यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुई। और उसके बाद से हमने डॉलर इंडेक्स में एक बड़ी मजबूती आते हुए देखी, और डॉलर इंडेक्स 2 साल के उच्च स्तर पर नवंबर के मंथ में पहुंचता हुआ नजर आया। साथ ही यूएस के जो 10 साल के जो बॉन्ड की जो दरें हैं, वो भी लगभग 4.5% तक के स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई। उसके चलते ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में बड़ा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। डॉलर के सामने जो मेजर जो ग्लोबल करेंसीज है वो नीचे आती हुई नजर आई। क्रिप्टो करेंसी में जोरदार उछाला देखने को मिला। और जो दुनिया भर के जो शेयर बाजार से वहां पे गिरावट जो है देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ भी गिरावट देखने को मिली थी। तो उसके चलते चांदी में जो एक बड़ी बढ़त आई थी, तो निवेशक वहां भी ऊपरी लेवल्स पर एक बार मुनाफा वसूली जो है करते हुए नजर आए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो सिल्वर के जो लंबी अवधि के फंडामेंटल्स है उसमें कोई बड़ा बदलाव जो है आया है। ये एक टेम्परेरी फेनोमेना हम कह सकते हैं कि जब कोई बड़ा इवेंट होता है और उसका जब रिजल्ट जो है वो अप्रत्याशित होता है, तो एक रिएक्शन जो है मार्केट देता है। और हम कह सकते हैं कि वही एक जो रिएक्शन है चांदी के अलावा बाकी एसेट क्लास में भी जो है इस मंथ में देखने को मिला है। लेकिन हमारा मानना है कि जो डस्ट है वो बहुत जल्दी यहाँ पे सेटल होती हुई नजर आएगी, और जो लंबी अवधि के जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी यहाँ पे इंटेक्ट। मनोज जी, एक सवाल इसी से जुड़ा जो मैं बात कर रहा था कि अगर हम गिरते स्तर की बात करें
तो एक सवाल सबके मन में है कि क्या चांदी 85,000 85,000 का स्तर तक जाएगी? क्या लोग, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो वो क्या रुके और इंतजार करें? ऐसा हो सकता है? देखिए, यहाँ पे सुबोध जी एक बात यह है कि कोई भी मार्केट हो, कोई भी एसेट क्लास हो, उसका टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं होता है। और कोई ये बोलता है कि अगर वो मुझे पता है तो वो बिल्कुल गलत बेमानी बात है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफी सारी चीजों के ऊपर जो है अपने रिएक्शन देता है, और उसके हिसाब से मार्केट में जो है वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। जहां तक 85,000 की बात है, तो हमने सिल्वर में अभी पिछले सप्ताह ही कीमतों को 87,000 तक जो है फिसलते हुए देखा था, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही थी। तो 85,000 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बड़ी गिरावट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो जो निवेशक हैं, जो चांदी में निवेश करना चाहते हैं, वो बॉटम को पकड़ने की कोशिश ना करें। अगर उनको निवेश का नजरिया लंबी अवधि का है, तो गिरावट में स्टेगर्ड वे में धीरे धीरे बाइंग जो है वो करते जाएं। हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में $29.80 जो है वो काफी अहम सपोर्ट जो है सिल्वर के लिए रहेंगे। और भारतीय बाजारों में 84,400 से 85,000 का जो जोन है, वो एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो करेक्शंस के चलते नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है नीचे की तरफ आने की, वो थोड़ी कम है। और ऊपर की तरफ जो जाने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा है। तो कोई भी कारण से अगर मार्केट में डिप आता है, तो लंबी अवधि के निवेशकों को उसको एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने बड़े आसानी से समझाया और बताया कि आदमी को ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए और उसको लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सोचना चाहिए। अच्छा, मुझे मनोज जी एक चीज और जाननी थी। जैसे लाख रुपए का स्तर छुआ, तो लाख रुपए के टाइम पे कुछ लोगों ने खरीद लिया कि भाई हो सकता है ये आगे और बढ़ेगा, लेकिन लाख का स्तर छू करके वापस आ गया। तो एक तो उनके लिए, जो लोग ने लाख रुपए पे खरीदा है, उनके लिए आपकी क्या राय है कि क्या ये और आगे जाएगा? जाएगा तो कब तक संभावना है, कब तक जा सकता है, लाख या लाख के ऊपर? दूसरा, उनके लिए भी मैं जानना चाहूंगा आपसे राय, कि जिन्होंने नहीं खरीद पाए और ये फिसल के नीचे आ गया, तो क्या वो लोगों के लिए ये जो समय चल रहा है, ये सही समय चल रहा है, क्योंकि ये आने वाले समय में आगे बढ़ेगा? पहली बात तो मैं शुरू यहाँ से करूंगा कि जो निवेशक पहले निवेश नहीं कर पाए और अभी जो गिरावट आई है, तो बिल्कुल ये निवेश के लिए एक बेहतर मौका है उन लोगों के लिए जो पहले निवेश नहीं कर पाए हैं। क्योंकि लंबी अवधि का, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कि जो लंबी अवधि का जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। और एक स्ट्रक्चर बुल रन में जो है चांदी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजारों में बनी हुई है। तो जो निवेशक पहले निवेश नहीं कर पाए हैं, अभी इस गिरावट का बिल्कुल उनको फायदा लेना चाहिए। और नीचे में 86,000 कुछ भी बॉटम बन सकता है। तो उसकी जो है इंतजार किए बगैर धीरे धीरे निवेश की शुरुआत करें और गिरावट में जो है एक्यूमुलेट करते जाएं। जिन लोगों ने 1 लाख के भाव में माल खरीदा था, तो उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई बदलाव हुए नहीं है। हमारा मानना है कि फेड की तरफ से दिसंबर मंथ में भी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। और ट्रम्प साहब के गद्दी पे बैठने के बाद यहाँ पे एकदम से कोई ग्लोबल फंडामेंटल्स जो है चेंज होने वाले नहीं हैं। और जो फंडामेंटल्स हैं वो बरकरार आगे भी रहेंगे। तो उस लिहाज से हमारा मानना है कि मार्च तक भारतीय बाजारों में कीमतें फिर एक बार 1 लाख तक के स्तर को जो है टेस्ट कर सकती है। और इंटरनेशनल मार्केट में 36 डॉलर तक जो है कीमतें जा सकती है। तो जिन्होंने ऊपरी लेवल्स पे बाय किया है, उनको बने रहना चाहिए। हाँ, अगर उनको और संभावना हो तो निचले स्तरों पर एड भी कर सकते हैं। लेकिन घबराने की कतई जरूरत नहीं है, मार्च तक कीमतें 1 लाख तक के स्तर को फिर छू सकती है। जहां तक लंबी अवधि का सवाल है, अगर मैं 1 साल की बात करूं कि अगले साल के दिसंबर तक कीमतें कहां जा सकती है, तो हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $40 और भारतीय बाजारों में 1,20,000 तक जो है वर्ष 2025 के आखिर तक जा सकती है। तो वर्तमान लेवल से भी लगभग 30% तक जो है कीमतों में बढ़ोतरी की संभावनाएं यहाँ पे ग्लोबल फंडामेंटल्स को देखते हुए नजर आती है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, मुझे एक चीज और जाननी थी। अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि इस समय क्या है गोल्ड सिल्वर रेशियो की जो पोजीशन बनी हुई है? तो क्या लगता है कि मतलब लोगों को क्या करना चाहिए इसके हिसाब से, और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, खासतौर से जो आने वाला, देखिए, महीना अभी खत्म हो रहा है, दिसंबर आ रहा है, साल भी खत्म होने वाला है।
तो ये जो एक महीना का तकरीबन जो टाइम है, इस पे लोगों को आप क्या राय देना चाहेगा कि किस तरह उनको करना चाहिए, खासतौर से हमारे जो ज्वेलर्स भाई लोग हैं उनको भी लेकर के भी। गोल्ड सिल्वर रेशो जो है वो अभी तक चांदी के फेवर में बना हुआ था, लेकिन हमने देखा कि अभी रिसेंट में जो चांदी में गिरावट आई और सारे जो असेट क्लासेस हैं वहां पे एक प्रेशर बनता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं फिर एक बार जो रेशो जो है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन हमारा मानना है कि लंबी अवधि में गोल्ड सिल्वर रेशो जो है वो फिर सिल्वर की तरफ आता हुआ नजर आएगा। और यहाँ आउट परफॉर्मेंस जो है वर्ष 2025 में सोने के कंपैरिजन में चांदी में जो है बना रहेगा। तो हमारा मानना है कि अभी वर्तमान में गोल्ड सिल्वर रेशो को देखते हुए बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। आगे चांदी का जो आउट परफॉर्मेंस है वर्ष 2025 में सोने के मुकाबले वो जारी रहेगा। तो हमारा मानना है कि ग्रेजुअली जो है फिर जो शिफ्ट है गोल्ड सिल्वर रेशो का वो सिल्वर के फेवर में आता हुआ नजर आएगा। वाह क्या बात है, मतलब कि आपके हिसाब से आप जैसा बता रहे हैं, सोना तो ठीक है, चांदी भी लोगे तो चांदी काटोगे, ऐसी वाली स्थिति है। बिल्कुल। सर आपने बहुत शानदार तरीके से बताया। मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से सर ने बताया है उस हिसाब से आपको मैं बता दूं, आने वाला समय चांदी का भी बहुत सुनहरा है। तो आप लोग इस चीज को सुनिए और जो आपको जानकारी मिली है इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है मनोज जी, आज इस हफ्ते में आपने बहुत सारी जानकारी, पहले सोने की और चांदी की बहुत प्यारी जानकारी दी है, और बेसिकली फंडामेंटल्स आपने बताया कि फंडामेंटल्स क्या कर रहे हैं। और कृषि भूमि से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।